दुबे साहब, जबलपुर की गारमेंट क्लस्टर परिसर में गजेबो स्टूडियो के द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है गजेबो म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से। और यहाँ के इस दो स्थानीय कलाकार हैं, उनको एक मंच देकर एक कोक स्टूडियो की शैली में यहाँ पर एक नया तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि म्यूजिक के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? देखिए, मैंने आज यहाँ पे गजीबो के स्टूडियो में देखा, इनके पास सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ के जो मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर है इनके पास। आपको संगीत के लेकर जो डिजिटल संगीत है उस पर सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं। तो आज जो संगीत मैं देख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। आप एक इंस्टाग्राम के 1 सेकंड की रील में लाखों रुपया कमा सकते हो। आज यदि एक भी इंस्टाग्राम की रील आपकी गाने की आपने बनाई, और अगर इंस्टाग्राम की आपकी रील अगर चल गई, तो आप मान लीजिए कि लाखों रुपया आप उस रील से कमा सकते हो। तो ऐसे नौजवानों को जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण संस्कृति का, संगीत का जिनको ज्ञान है, शहर के अंदर रहने वाले तमाम युवकों को, युवतियों को जो संगीत में थोड़ा भी लगाव रखते हैं, अगर उनको घर के अंदर ये महसूस होता अपने अंदर कि मैं एक संगीत का, मुझको शौक है और मैं संगीत के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो वो जरूर अपना आए। और एक इंस्टाग्राम में मोबाइल आज सबसे बड़ा व्यापार, दुकान जिसको मैं कहता हूं, उद्योग है, वो मोबाइल है। मोबाइल में जो हम दुरुपयोग करते हैं तो वो खराब बात है, मगर मोबाइल का सदुपयोग करते हैं तो वो करोड़ों रुपए आपको दिला सकता है। हम नौजवानों से आग्रह करते हैं कि मोबाइल का आप सदुपयोग करो, इस पे अपनी जो कला है, अपना जो स्किल है, उसको निकालो, उभारो और उसको इंस्टाग्राम के माध्यम से दुनिया के सामने लाओ। आज मेंटल हेल्थ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है दुनिया में। आने वाले 10 सालों में कहा जा रहा है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ का उद्योग होगा वो बहुत बड़ा दुनिया में होगा, क्योंकि आज पैसे वाला भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, काम करने वाला भी परेशान है, काम नहीं मिलने वाला भी परेशान है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ा बनेगा। इस तरह संगीत, आप नर्मदा के किनारे आप जाएं और रात भर भजन बजता है, जब रात भर बैठ के वहां पे लोग भगवान के संगीत गाते हैं, तो उनको कभी यह महसूस नहीं होता कि वो मेंटल टेंशन में है। हमें ऐसे संगीत के समारोह रात रात भर जो मंदिरों में बजते थे, नर्मदा किनारे, जो नदी के किनारे, जो लोगों में उस तरह के संगीत के, हमारे लोगों को, कलाकारों को आके उस तरह के संगीत को क्रिएट करना चाहिए। अपने ऐप के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने जो इस तरह के मेंटल हेल्थ को दूर करने वाले म्यूजिकल समारोह करें। एक इस तरह के डिजिटल म्यूजिक समारोह कर सकते हैं आप, जहां डिजिटल आप नहीं पहुंच सकते, वहां मेंटल हेल्थ के लिए डिजिटल समारोह करें और इस तरह चीजें आगे बढ़ाएं। मैंने तो यहां तक देखा है कि आज जो संगीत होता है, सबसे ज्यादा अगर लाइट बंद कर दो, एक बत्ती लगा दो और एक अच्छा म्यूजिक हो, तो आपके पूरे दिन की थकान को वो 5 मिनट में दूर कर देता है ना। तो ऐसे संगीत क्रिएट करो जो मेंटल हेल्थ को दूर कर सके, शांति का संगीत हो, भगवान का संगीत हो, ईश्वर का संगीत हो, जो हमारे जिंदगी को कोई शांति दे, ऐसे संगीत बनाएं। उस तरह के डिजिटल मीडिया में आए। और गजीबो का ये स्टूडियो में मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं। जबलपुर के अंदर छोटे से शहरों में भी इस तरह के साधन इकट्ठा करके बॉम्बे से लाना और लोगों तक देना, ये हमारे लाखों नौजवानों को इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसी मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नौजवानों से अपील करता हूं कि अगर आप में कोई कला है, आप में कोई चीज है जो आप दर्शकों को बेचना चाहते हैं, संगीत नहीं और भी कोई, तो इस स्टूडियो का उपयोग करें। यहां आए, आप बताएं कि आपका कौन सा काम आता है, कौन सा स्टार्टअप आप करना चाहते हैं। आप जनता को फ्लोट करें कि ये काम मैं करना चाहता हूं और मुझको ज्ञान है और इस काम में मुझको कोई पार्टनर चाहिए जो पैसा लगाए। आप अगर इस तरह के लाके यहां से अपने डिजिटल मीडिया में ये फ्लोट करते हैं, तो आपके ज्ञान को कद्रदार बहुत लोग मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है और ज्ञान की कमी है। अगर आप ज्ञान
अपना बता सकते हैं, आप पैसा कमा के उसको दे सकते हैं, तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। बहुत से एंटरप्रेन्योर ऐसे होंगे जो आएंगे, आपकी कला को, आपकी चीज को पैसा लगा सकते हैं। ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप इसका जरूर उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बैंगलोर में मैं देख रहा था कि बहुत सारे बार हुआ करते थे पहले एक जमाने में, और शराब पीने में नौजवान लगा रहता था। अभी कुछ दिनों से आप नेशनल मीडिया में, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि नौजवान आज शराब से दूर हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जो उसका बिक्री थी वो कम नौजवानों में हो रही है, पढ़े लिखे लोगों में। बैंगलोर में मैंने देखा बहुत सारे बार थे जो धीरे धीरे बार बंद होके, और वो संगीत और वो जो है भक्ति के संगीत के कार्यक्रम बन रहे हैं, और वहां पे भक्ति संगीत हो रहे हैं, सात्विक खाना मिल रहा। मेंटल टेंशन जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गया था बैंगलोर में, बैंगलोर में ये हुआ कि हमारे आईटी एआई के कारण बहुत सारे हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, और जब वो बेरोजगार हो गए तो उनके पास बहुत कम अवसर था, वो मेंटल हरासमेंट में आ गए क्योंकि नौकरियां उनकी जा रही थी। तो नौजवानों की इस पीड़ा को समझते हुए कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने ऐसे संगीत के कार्यक्रम शुरू किए जहां पे भगवान के संगीत होते हैं, भजन होता है, और वहां पे बैठ के सात्विक खाना खाया जाता है, और इस तरह के केंद्रों में लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में, और इस तरह के संगीत कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां तक कि संगीत यात्राओं का युग आ गया है। मैं तो कहता हूं कि जैसे आज बहुत सारे हम धार्मिक टूरिज्म के एरिया में टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, तो ऐसी बसें आ रही, ऐसी ट्रेन यात्राएं स्पेशलाइज की जा रही जहां संगीत फूड की यात्राएं होंगी, जो अच्छे संगीत से हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, यहां से हरिद्वार जाएंगे, ऋषि के साथ में मिलके जाएंगे 100 200 500 लोग, और वहां रास्ते भर संगीत हमारा बजेगा, और हम वहां पे सात्विक खाना खाते हुए जाएंगे, सात्विक खाना खाते हुए आएंगे। इस तरह की यात्राओं का प्रचलन बढ़ेगा आने वाले समय में। ऐसी जगह, क्योंकि एकांता, एक आदमी अकेला होता जा रहा, उसको इतना अकेला हो गया कि आज किसी के घर में कोई जाता नहीं है। आपको जब तक आपको मिलना हो तो आप उसको फोन करते हो, किसी होटल में बुलाते हो। पहले के जमाने में लोग मिलते थे, बात करते थे, इससे आपका मेंटल टेंशन कम होता था। अब नहीं है। अब आपको इस तरह के संगीत, खाना और यात्राएं, शांति की चीजें होती हैं। अभी हाल में ही मैंने एक हफ्ते पहले ही मैं कान्हा में रहा, और एक आईटी प्रोफेशनल ने बहुत अच्छा वहाँ 7 स्टार होटल खोला है, उन्होंने मेरे को एक यात्रा कराई। वो रात को 11 बजे से लेके 2 बजे तक, और वो साउंड में पक्षियों की आवाज़ें मेरे को साउंड से कान में सुना रहे थे, और मैं एक्चुअल वहाँ पे पक्षियों की, जानवरों की, शेरों की आवाजें सुन रहा था 2 घंटा। और हम लोग जीप में बैठ के पूरे उस यात्रा में साउंड से हम वो पत्तियों की आवाज, पत्तों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कौन सा पक्षी क्या आवाज करता वो सुन रहे थे। तो साउंड इज द बिगेस्ट बिजनेस। किसी भी तरह का साउंड ये बिगेस्ट बिजनेस है। इसको नए नए रूप में लाइए, नए नए तरह के प्रयोग कीजिए, आप नए नए तरीके प्रयोग करिए। क्या आप कोई ऐसा संगीत क्रिएट कर सकते हैं, कोई संगीत का ऐसा एरिया बना सकते हैं? इसी स्टूडियो में अगर एक मोमबत्ती लगा के शाम को 7 बजे के बाद 9 के बीच में 1 घंटे का ध्यान संगीत केंद्र बना दिया जाए और लाइट म्यूजिक सुना दिया जाए, और तो मैं सोचता हूं आपको 2 घंटे का ये बिजनेस और क्रिएट आपको दे सकता है, जहां पे सिर्फ ध्यान होना है, अच्छा संगीत सुनने मिलना है, और अच्छा फूड बाहर मिलना है मुझको। हफ्ते में शनिवार इतवार को इस तरह का बिजनेस साइड में आप कर सकते हैं। या आपके स्टूडियो को मेरी छोटी सी गिफ्ट है। वैसे आप गजेबो म्यूजिक वर्ल्ड में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली, बहुत सारी नई बातें हमने सीखी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके संपर्क में रहेंगे, और कभी मौका मिला तो एक बार फिर गजेबो स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपके इस संसाधन का उपयोग करने के लिए, लोगों तक, आम लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए आपने मुझे जो ये एक फोरम दिया है, इसके लिए मैं गजेबो का, उसके स्टाफ का, टेक्नीशियंस का और आपका, सबका मैं आभारी हूँ। और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जारी रखें। धन्यवाद।